हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सठ तिला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा सुनने मात्र से ही जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के युग में दूसरे के पैसे को अपना पैसे समझने का जो पाप कर्म होता है, जो दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या होती है, यदि व्यक्ति सठ तिला एकादशी का व्रत करता है तो इनसे जो ये पाप कमाता है वो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। तो आइए सठ तिला एकादशी की कथा सुनते हैं। कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें, श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें और मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री महालक्ष्मी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। मैं जो ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को सुनाने में मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आके आप मेरे कंठ में निवास करें ताकि मैं इस कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकूं। बोलिए एक बार गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। कथा इस प्रकार है। एक समय दाल्यभ्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुआ
का उद्धार करने वाले हैं। हे विश्व भावना, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पाम देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह सट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सट तिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सट तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, सट तिला एकादशी का क्या पुण्य फल है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने आपके अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सट तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट तिला एकादशी का महात्मा सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार सट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और धन से और समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर
सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए सठ तिला एकादशी व्रत कथा की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। हरे राम